गुस्ल के लिए हमें कोई औरत नहीं थी मिल रही। कितनी औरतों को कहा कि भाई आके गुस्ल दो, 10 कह लें, इनकार कर करते थे। क्या कहती थी? वो कह रही थी नहीं ये बॉडी ऐसी है, स्मेल बहुत होगी, हम नहीं कर सकती, हमने कभी किया नहीं। फिर एक माँ जी थी, बुज़ुर्ग थी, उनका मैंने रिक्वेस्ट की कि माँ जी बहन है, उसे अब दफनाना है तो आप मेहरबानी करें आ जाएं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर सकूँगा। फिर आई वो फिर मैंने भी शरई लिहाज से जो था उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद की, कफन बांधा उसे। उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन के फर्स्ट लेवल पर थी, ठीक है, बस फटने वाली थी। स्मेल अनबियरेबल, जाहिर है इतनी अनबियरेबल स्मेल थी, कोई पास नहीं था जा रहा उस बॉडी के। उसकी अब बॉडी घर में रखने के लायक नहीं थी, इतनी स्मेल थी। तो हमने उधर हॉस्पिटल में उसका नमाज जनाजा पढ़ाया। बहनोई को क्या मसला था भाई? कहने के लायक नहीं है वो। बहनोई ना बोलूं? ना बोलूं, गुस्सा आता है। ये लक़ब उसे सूट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? राना मोहम्मद बिलाल। बिलाल थोड़ा सा माइक करीब करेंगे। ओके, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 25। क्या करते हो? मैंने BS ऑनर्स की है माशाल्लाह से, और अभी मैं बैंक ऑफ पंजाब में एज अ PBO काम। माशाल्लाह, वेरी गुड। इरम आपकी बहन आपसे बड़ी है ना? मुझसे बड़ी है। क्या हुआ इरम के साथ? हमारा उसके साथ ऐसा हुआ कि कांटेक्ट ना थोड़ा कम हुआ, तो हमें शक हुआ। 2-3 दिन 4 दिन हो गए थे हमारा कांटेक्ट नहीं था उसके साथ हो रहा। तो वो ज्यादातर कॉल करती थी या आप लोग? वो भी करती थी, हम भी करते थे, लेकिन ये नहीं था कि रेगुलर हमारी बात होती थी। नहीं होती थी डेली? रेगुलर नहीं। अच्छा। 3 डेज 4 डेज 2 डेज, कभी कभी एक दिन बाद भी बात हो गई। ठीक है। तो ऐसे इंटरवल्स के बाद होती थी। तो बात हुई, उसकी बर्थडे भी आ रही थी, 22 को उसकी बर्थडे थी। अच्छा, जो अब गुजरी है? जी, अब 22 अप्रैल को। अच्छा, ठीक है। उसकी बर्थडे थी, तो बड़ी कोशिश की कांटेक्ट करने की। तो जब हमें कुछ गड़बड़ लगी तो मैं, क्या होता था? फोन बंद होता था? फोन बंद जा रहा था, पावर्ड ऑफ। जी, पावर्ड ऑफ। ठीक है। उसका नंबर बंद था। तो फिर मैं और मामा गए, साथ मेरा दोस्त था एक। ठीक है। तो उधर गए, हमने उससे पूछा है। पहले तो वो बहाने करता रहा कि शोहर उसका 1.5 साल कब उसकी शादी हुई है, तो बहाने पहले करता रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, चली गई है, इधर उधर गई है। लेकिन जब ज़्यादा हमने इसरार किया इस बात पे किधर है, तो फिर माना। उसी दिन या 1-2 दिन के बाद? उसी वक्त। अच्छा, ठीक है। आपको शक पड़ा ना? शक पड़ा। फिर क्या कहता है? तो कहता है मैंने तो मार के दफना दिया। वेरी गुड। डायरेक्टली इसी तरह? डायरेक्टली। फिर माफ़ी मांगने लग पड़ा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। इतने में हम शॉक हो गए थे, हमारा ध्यान ही नहीं था, तो भाग गया उधर से। तो उसने जगह दिखाई, वो तो बता के गया? बता के। नशे ये क्या नशा करता था? आइस का। जिस टाइम आपसे गुफ्तगू कर रहा है उस टाइम किया हुआ था? उस टाइम जी किया हुआ था। 24 घंटे यही हालत होती थी? यही हालत होती थी। तो वहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, मिट्टी कच्ची थी। तो फिर हमने देखा, हाँ, तो हमने फौरन पुलिस को कॉल की। ठीक है। और पंजाब पुलिस इतनी अच्छी सर्विस है इनकी, इन्होंने फौरन रिस्पॉन्ड किया और एज सून एज पॉसिबल ये पहुंचे हैं। माइक करीब करें थोड़ा सा। अच्छा। और एज सून एज पॉसिबल ये पहुंचे हैं उधर। नफरी पहुंची है, SHO साहब बिलाल सर हैं जो, ये खुद पहुंचे हैं नफरी के साथ। ठीक है। तो 7112 भी आ गई। गड़ा किसने खोदा? मुलजिम बाबर कमर ने, उसका जो हस्बैंड था, उसने सर तकरीबन उसी ने मारा, उसी ने कत्ल किया, उसी ने गड्ढा खोदा होगा, उसी ने फेंका, लकड़ियां डाली, छुपा दिया, फिर दफा हो गया। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि चला गया, मैं कहूंगी दफा हो गया, फरार हो गया। पुलिस जब आई है नफरी जी, तो फिर उस टाइम उस गड्ढे को किसने खोदा, किसने निकाला बहन को बाहर? पुलिस का ये था कि पुलिस ने गड्ढा खोदा, लेकिन पुलिस बॉडी को टच नहीं कर सकती क्योंकि फोरेंसिक का सारा सीन होता है। हाँ। पुलिस ने एक दफा बस शनाख्त कर ली थी, इतना गड्ढा खोदा ना मुलाजिमों ने। पुलिस ने, ठीक है। फोरेंसिक आई, वहाँ पे टीमें आई, 1112 आई, सभी आए, सब आए। आप लोगों ने शनाख्त की। कैसी हालत थी बहन की? उसकी बॉडी डिकम्पोजिशन के फर्स्ट लेवल पर थी, ठीक है, बस फटने वाली थी। 4 से 5 दिन तो हो गए थे ना? 4 से 5 दिन हो गए। नहीं, तस्वीर मैंने देखी है, अभी फटने वाली नहीं थी, लेकिन ये कि हालत खराब थी, हालत खराब, फूल गई थी बॉडी उसकी। स्मेल अनबियरेबल, जाहिर है। इतनी अनबियरेबल स्मेल थी, कोई पास नहीं था जा रहा उस बॉडी के। तो फिर मैंने तदफीन की, मैंने गुस्ल वगैरह दिया था। गुस्ल के लिए हमें कोई औरत नहीं थी मिल रही जिसको बता रहे थे। फिर मैंने भी शरई लिहाज से जो था उसको मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद की,
कफन बांधा उसे, बहन को फिर अपने हाथों से कितनी औरतों को कहा कि भैया आके गुस्ल दो, 4 5 10 कह लें, हमें इनकार कर देती 5 घंटे लगे, इनकार कर देती। क्या कहती थी? वो कह रही थी नहीं ये बॉडी ऐसी है, स्मेल बहुत होगी, हम नहीं कर सकती, हमने कभी किया नहीं। फिर एक माँ जी थी, बुजुर्ग थी, उनका मैंने रिक्वेस्ट की कि माँ जी वो बहन है, उसे आप दफनाना है तो आप मेहरबानी करें आ जाएं, जितना मुझसे हो सकेगा मैं कर सकूँगा। फिर आई वो, फिर मैंने उनकी हेल्प की, आप दोनों ने मिलकर जी, उनको वो सब जितना आप दे सकते थे, जितना मेरी मुझे शरीयत बिल्कुल इजाजत है दीन के मुताबिक, ठीक है। फिर कफन दफन किया, फिर उसकी अब बॉडी घर में रखने के लायक नहीं थी, इतनी स्मेल थी, तो हमने उधर हॉस्पिटल में उसका नमाज जनाजा पढ़ाया, एम्बुलेंस में बॉडी रखकर। कितना बड़ा काम, कितने बड़े मरहलों से गुजरे हो। और मैं सुनकर हैरान हूँ कि अपनी बहन के मुतल्लिक, मैं कहती हूँ बब्बर शेर जितना जिगरा हो तो ये बताना मुश्किल है, लेकिन आप बता रहे हैं, हौसले वाली बात है, ये बहादुरी है, ये आपकी बहादुरी है। फिर हॉस्पिटल में आपने जनाजा वगैरह करवा के वहीं से दफनाया, फिर तदफीन हमने अपने गांव में की। वालिदा की क्या कंडीशन थी इस सारी सिचुएशन में? वालिदा का 1 महीने पहले ऑपरेशन भी हुआ था, उनको ग्लाउकोमा था, आइस का लेंस का ऑपरेशन हुआ था, तो वालिदा ने बहुत कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन वो हम भी, आपको भी बेहतर जानती है, माँ तो माँ होती है, भाई भी भाई होता है। कहाँ ये दुख कोई और बर्दाश्त कर ही नहीं सकता ना, जो आप पर बीत रही है। और वालिद साहब को भी जब पता लगा था उन्हें भी टेंशन काफ़ी हुई थी, वो उस वक्त थे फैसलाबाद थे, गए हुए थे काम से, आ गए थे जनाजे पे, आ गए थे, फिर तदफीन में साथ थे आपके। फिर मैंने उसे कब्र में उतारा था, रात 12 बजे तदफीन हो गई थी उसकी, और फिर वापस आ गए। जी, जब वापस आए हो दिल में क्या ख्यालात थे? कदम चल रहे थे, टांगे चल रही थी, या लड़खड़ाते फिर रहे हो? वो बस जान थी जिस्म में, जज्बात जो थे वो, लेकिन जिंदा नहीं था। मैं जिंदा नहीं था। आपकी शादी हुई है? नहीं। फिर रात आके सारी वालदा के पास बैठे रहे हो या अकेले बैठे रहे हो? मैं 2 दिन से सोया नहीं था हुआ। मुझे SHO साहब ने सुबह 24 की सुबह 3:30 बजे कॉल की कि ऐसे इंसिडेंट हुआ, आप आ जाएं। तो वो भी सारा दिन मैं जागता रहा, फिर सारा मैंने काम किए, फिर हाँ रात को आके वालदा इनको नींद की गोली दे दी थी, इनको डिप्रेशन का इशू है, तो फिर वो तो सो गई थी, मैं थोड़ी देर इनके पास बैठा हूँ, फिर मैं भी सो गया। होश नहीं रही, ख़त्म हो गई हिम्मत। बिल्कुल। अब आप मुतमईन है पुलिस से? जी, 100% बिल्कुल मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है। इन्होंने हमें मॉनिटर। आपको क्या लगता है कि डेरेदार को प्रॉब्लम क्या थी आखिर? मतलब आप लोगों का क्या लगा? बहनोई को क्या मसला था भाई? कहने के लायक नहीं है वो। बहनोई ना बोलूं? ना बोलूं। गुस्सा आता है बिल्कुल इस हरकत के बाद? ये लक़ब उसे सूट नहीं करता जो हरकत की है। बिल्कुल ठीक कहते हो आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं आप। कुछ कहना है भी आपको? और मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस ने मॉनिटरिंग काफ़ी अच्छी की है। बिलाल साहब को जब हमने बताया तो वो नफरी लेके उधर पहुँचे थे। बिलाल साहब ने उस दिन से लेके आज तक इस केस में पूरी नीयत के साथ, अपनी फुल पावर के साथ उन्होंने इसको केस को हैंडल किया। और हमें पुलिस से कोई वो कहते हैं ना जो सुना होगा, हाँ। वो नहीं है, हमने पर्सनल अब ये केस को देख लिया तो हमने जो मिथ पुलिस के खिलाफ बनी हुई है वैसा। कोई एक बात ऐसी जो बहुत याद आती है इरम की, जो यहाँ हर टाइम घूमती रहती है? वो तो उसकी काफी बातें हैं। या आपकी कोई बात? वो उसको टेंशन बड़ी होती थी अपनी बेटी की। तो मेरी जब भी उससे बात होती थी बेटी के बारे, हरीम की, क्या कहती थी? कहती है हरीम को कुछ ना कहना, हरीम की हर चीज़ें माननी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी बेटी है ये। कहती है मैं हरीम के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा। तो ये उसका जिक्र, उसकी ज़ुबान पे हरीम का जिक्र होता। वीडियो कॉल करती थी हरीम को? जी, डेली। और रोती थी हरीम को देख के। क्यों? हरीम को अपने पास क्यों नहीं रखा? ये ज़रा हो जाएगा। ओके जी, डन।